के लिए जो आंदोलन हो रहा है, तो स्पष्ट तरीके से कहा जाता है एक बात कि तू मेरा समय नहीं, तू मेरा सब्र देख, तू मेरी ललक और मांग नहीं, तू मेरी मेहनत देख। पटना की सड़कों पर कई बार लोग लाठी खाए हैं, कई महिलाएं जो कि शिक्षा मंत्री के गाड़ियों के पास जाकर के खड़ी हो गई कि या तो आप हम पे चढ़ा दीजिए नहीं तो आप हमारी बात सुन लीजिए, ठीक है। कई लड़कियां सड़कों पर मार खाई, कई लड़के सड़क पे मार खाए, कई बार पटना की सड़कों पर आंदोलन हुआ, कई बार जदयू कार्यालय का घेराव, कई बार भाजपा के अंदर घुस करके मंत्रियों को रोकना, और कई बार जो है सीएम आवास का घेराव, जिसके बीच में कई बार ये लोग लाठी खाए। तो बात ऐसा है ना कि जुनून इस कदर भरा है इन लोगों में कि सप्लीमेंट्री लग रहा है कि या तो जान दे देंगे या तो सप्लीमेंट्री लेकर छोड़ेंगे, समझे। अब सवाल ये रहता है कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो ये बात की बात है, लेकिन मेहनत तो पुरजोर इन्होंने किया। इन लोगों का कहना है कि समान अंक हमारे भी आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। बीपीएससी टीआरई 3.0 के आंदोलन क्या फिर से होगा? हमारे साथ सहयोगी हैं साहिल कुमार जी। तो टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री का इतना लंबा आंदोलन क्यों? देखिए, आपने जिक्र किया टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कि जो मांग करने के लिए जो आंदोलन हो रहा है, तो स्पष्ट तरीके से कहा जाता है एक बात कि तू मेरा समय नहीं, तू मेरा सब्र देख, तू मेरी ललक और मांग नहीं, तू मेरी मेहनत देख। बात है कि आपने कहा कि इतना लंबा क्यों। बात ये है नहीं है कि इतना लंबा क्यों चला, सवाल ये है कि कितना जुनून भरा है इन लोगों में कि इतना लंबा भी आंदोलन। पता है, जनवरी के करीब से टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, वो लोग लगातार जो है अपना आंदोलन कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर कई बार लोग लाठी खाए हैं, कई महिलाएं जो कि शिक्षा मंत्री के गाड़ियों के पास जाकर के खड़ी हो गई कि या तो आप हम पे चढ़ा दीजिए नहीं तो आप हमारी बात सुन लीजिए, ठीक है। कई लड़कियां सड़कों पर मार खाई, कई लड़के सड़क पे मार खाए, कई बार पटना की सड़कों पर आंदोलन हुआ, कई बार जदयू कार्यालय का घेराव, कई बार भाजपा के अंदर घुस करके मंत्रियों को रोकना, और कई बार जो है सीएम आवास का घेराव, जिसके बीच में कई बार लोग लाठी खाए। तो बात ऐसा है ना कि जुनून इस कदर भरा है इन लोगों में कि सप्लीमेंट्री लग रहा है कि या तो जान दे देंगे या तो सप्लीमेंट्री लेके छोड़ेंगे, समझे। अब सवाल ये रहता है कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो ये बात की बात है, लेकिन मेहनत तो पुरजोर इन्होंने किया। इन लोगों का कहना है कि समान अंक हमारे भी आए हैं, तो हम पीछे क्यों रहे। कई लोगों का कहना है कि हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, कई लोगों का कहना है कि इसके बाद हो सकता है कि एग्जाम दे तो हमारा इतना रिजल्ट ना आए, तो जो अभी हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है उसको हम क्यों छोड़ें, है ना। और बड़ी बात यह है कि संख्या इन लोगों की ज्यादा बड़ी नहीं है, इनके साथ लोग भले जुड़े हैं 5,000 चाहे 10,000, लेकिन जब आंदोलन में आता है तो संख्या बड़ी नहीं होती है। कितना लेकिन छोटा ही जो संगठन है ना, वो भी काफी विस्फोटक है। अच्छा, कहता है ना कि देखे में छोट लेकिन जख्म करे गंभीर, वही है। इन लोगों के पास संख्या कम है लेकिन इन लोगों की मनोबल काफी बुलंदी पर है। कई बार मार खाए भाई, 2 बार कोई मार खाएगा डायरेक्ट, अगर शिक्षा मंत्री मना कर दिया किसी बात को लेकर के तो लोगों का मोरल डाउन हो जाएगा, मनोबल टूट जाएगा। लेकिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है, ये लोग गिरते हैं फिर से उठते हैं, उठ खड़े होते हैं और आगे की ओर लड़ पड़ते हैं। बात ये नहीं है कि आपने कितनी गलतियां की, बात ये नहीं कि आप कितने बार गिरे। कहा जाता है ना कि घायल तो यहां हर वो एक परिंदा है, लेकिन जो दोबारा उड़ने की हिम्मत रखता है वही जिंदा है। दोबारा जो है ये लोग उड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो मांगे जायज है या नाजायज है? बिल्कुल जायज है। अच्छा, मांगे बिल्कुल जायज है, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन जब आप निकालते हैं कि हम इतने सीटों पर हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं, इतने सीटों पर हम वैकेंसी ला रहे हैं, तो नोटिफिकेशन जब आप निकाल लेते हैं तो उतने सीटों पर आप नियुक्ति करवाइएगा ना। इनके अभ्यर्थियों की बातें क्या है, इनका कहना है कि नोटिफिकेशन निकाला गया था 87,000 करीब कुछ सीटें थी, उस पर नोटिफिकेशन निकाला गया। अब इनका आरोप और दावा दोनों एक ही है कि तकरीबन उसमें से 25-30 हजार के करीब है सीटें बचा ली गई है। ये हमारा नहीं, ये टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का आरोप है कितनी सीटें बचा ली गई है। तो इतनी सीटें बचा ली क्योंकि कई तरह के मामले में, जैसे कि बहुत लोगों का मल्टीपल रिजल्ट हुआ है ना। मल्टीपल रिजल्ट समझते हैं कि एक ही व्यक्ति का प्राइमरी स्कूल में रिजल्ट हो गया, मिडिल स्कूल में रिजल्ट हो गया, सेकेंडरी स्कूल में भी रिजल्ट हो गया, तो वो एक ही जगह नौकरी करेगा। तो जो मल्टीपल रिजल्ट हुए उसमें जो सीटें बची उस पर सप्लीमेंट्री दीजिए, सप्लीमेंट्री दीजिए।
फिर साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो लोग छठे उनकी सीटें बची सप्लीमेंट्री दीजिए। कई लोग फॉर्म भर के एग्जाम बचती सप्लीमेंट्री दीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सीटें बच रही है। इनका कहना है कि जो सीटें बच रही है उसमें फॉरवर्डिंग का खेला ना खेला जाए, उस सीटों को जो है हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पर दे दिया जाए। यह स्पष्ट इनकी जो है बातें कहना है। तो नोटिफिकेशन में सप्लीमेंट्री का जिक्र नहीं था। हाँ, आपने ये बात सही कहा कि नोटिफिकेशन जब आया था तब उसमें सप्लीमेंट्री का जिक्र नहीं था। जब टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया था तो कहा गया था कि सप्लीमेंट्री जैसी कोई भी चीज आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आपने तो अपना पक्ष रख दिया, विभाग ने तो अपना पक्ष रख दिया। देखो, जो बीपीएससी आयोग है ना, वो पहले ही कह चुका है कि यदि हमें शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा कोई लेटर प्रकाशित किया जाता है कि सप्लीमेंट्री जैसी कोई चीजें देनी है तो हम जो है उनको दे देंगे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग कह रहा है कि पॉसिबल नहीं। आपने भी कहा कि नोटिफिकेशन जब आया था तो सप्लीमेंट्री का जिक्र नहीं था, सप्लीमेंट्री का जिक्र नहीं था, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट का भी तो जिक्र नहीं था ना। 1 पर्सन 1 रिजल्ट होना चाहिए। एक व्यक्ति का एक ही रिजल्ट, 1 पर्सन 1 जॉब होल्डर बनना चाहिए, एक व्यक्ति की एक ही जगह पे नौकरी। लेकिन इन लोगों का आरोप है, ऐसा नहीं कैसे ही बोल रहे हैं, इन लोगों के पास दस्तावेज है, उन्होंने कई बार हमें दिखाए। अच्छा, इन लोगों ने दस्तावेज दिखाए हैं कई बार हमारे पास। जब फोनो हुआ तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास मौजूद, रिकॉर्डेड बयान हमारे पास मौजूद है। इन्होंने कहा कि कई लोगों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि कई लोगों का मल्टीपल रिजल्ट हुआ, और कई लोग ऐसे हैं जो कि बाहर के हैं लेकिन फिर भी आकर के यहाँ पे किसी प्रकार से डोमिसाइल दे करके नौकरी ले लिए। कई लोग ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम छट गया। कई लोग हैं जो दोबारा जो है जाके काउंसलिंग ही नहीं करवाए। तो जो सीटें बच रही है, मैं मान रहा हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप नहीं दे सकते, नोटिफिकेशन में था, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट भी तो नहीं होगा, ये भी तो नोटिफिकेशन में था ना। एक व्यक्ति का एक ही जगह रिजल्ट। तो जो सीट बच रहा है उस सीट में को फॉरवर्डिंग का खेला क्यों खेल रहे हैं आप? तो सीट बच रहा है उसको हमको दीजिए, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनका सेम अंक है, और कई लोग हैं जो टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं। टाई ब्रेकर होता है रिजल्ट देने का एक माध्यम कि आपका भी 120 अंक है, हमारा भी 120 अंक है, तो हो सकता है कि आप कैटेगरी में हमसे आगे हो तो आपका ना हो, हमारा हो जाए। हो सकता है कि आप दोनों एक ही कैटेगरी के हो, किसी का उम्र ज्यादा है तो उसका पहले हो जाए और आपका नहीं हो। तो टाई ब्रेकर रिजल्ट देने का एक माध्यम है। कई लोग कुछ अंकों से पीछे छूट रहे हैं। इनका कहना है कि जब समान अंक ला करके कुछ लोग गद्दी पे बैठ कर नौकरी कर रहे हैं और कुछ लोग सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, कहाँ का न्याय? हमें हमारी मांगों को जो है पूरी करके दीजिए। तो यही इनका मेन माजरा और मेन मुद्दा है। तो क्या कोर्ट का सहारा लेना चाहिए? कोर्ट का सहारा, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा बिहार एक लोकतांत्रिक राज्य है, और हमारे देश में और बिहार में सब लोगों को लोकतंत्र के अनुसार कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन जब उनको लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है, तब वो कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जा सकते हैं, सब लोग स्वतंत्र है, ठीक, कोर्ट जा सकता है। लेकिन जब ये लोग कोर्ट जाएंगे तो सवाल ये रहेगा कि किस मामले पर जाएंगे। क्या ये लोग कहेंगे कि हमें सप्लीमेंट्री चाहिए, तो विभाग जीत जाएगी, क्योंकि जो है इन लोगों को सप्लीमेंट्री जैसा रिजल्ट का कोई जिक्र नहीं था। ये लोग कहेंगे कि मल्टीपल रिजल्ट हो रहा है, सीट फॉरवर्डिंग का खेला हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हमारा हनन हो रहा है, तो इन सब मामले में हो सकता है सुनवाई हो सकती है। टाई ब्रेकर वगैरह चीजों को जो है नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला चला गया तो हो सकता है पहले हियरिंग में रिजेक्ट भी हो जाए, या फिर हो सकता है कि कोई मौलिक अधिकार जैसे चीजों का हनन के बारे में अगर कोई मामला जाता है तो बड़ा लंबा भी चल सकता है। हो सकता है इनके पक्ष में भी चीजें आ सकती है, क्योंकि इनका सवाल यही है कि मैं आपकी बातों को मानता हूं कि आपने कहा था कि सप्लीमेंट्री में नहीं दूंगा, लेकिन क्या आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे कि मल्टीपल रिजल्ट हुआ? क्या आप इन बातों को नहीं मानेंगे कि आप सीटें बची? मानते हैं ना कि सीटें बची। जब आप मानते हैं कि सीटें बची तो आप सप्लीमेंट्री दीजिए। बिल्कुल, इनका तो यही तो कहना है ना कि जब आप मान लेते हैं कि आप सीट बचाए तो आप सप्लीमेंट्री दीजिए। इस सीट को आगे फॉरवर्ड करने का क्या मतलब बना? यही नहीं, लेकिन कई लोगों का कहना है क्या कि कई लोगों की इस बार उम्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, कई लोगों का अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, कई लोग शादी विवाह कर लेंगे, कई लोगों का मनोबल टूट जाएगा। एक तो महिला मेरे सामने रो रही थी, उन्होंने कहा कि भैया पिताजी ने कहा कि इस बार अगर नहीं हुआ तो अगली बार तो पढ़ाई बंद करवा देंगे। अच्छा, ठीक है, तब तो वो लड़की क्या फिर करेगी? देखिए, अरे भैया बिहार में जानते हैं सिस्टम ऐसा है कि कई लोगों का बियाह इस नाम पर होता है कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, अच्छा, हमारा नौकरी हो जाएगा। अब बढ़िया जो है, अगर आप क्या आप मानते नहीं कि बिहार में दहेज प्रथा है? हाँ। भले ही लोग जो है कोर्ट ने इस बात पर रोक लगाया, कई तरह के नियम बने, लेकिन अभी भी ये विसंगतियां हैं। विडंबना की बात है कि है बिहार में दहेज प्रथा, आंख पे पट्टी बांध दिया। बिल्कुल बिल्कुल, नियम की जगह है, लेकिन फिर भी बिहार के लोग इससे मजबूर है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया हमारा बिहार में इस बात पर मेरिटवा में नम्मा आ गया है, और नम्मा इलाके बाद नहीं होगा तो बाबू क्या होगा उसका। तो साहिल जी, एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया, एक और लास्ट क्वेश्चन, तो क्या फिर से होगा आंदोलन? देखिए,
इन लोगों ने कई आंदोलन किए और जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल करके आ रही है कि फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, ठीक है, ये लोग सड़कों पर उतरेंगे। बात ऐसा नहीं कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, ये लोग हार मानने को तैयार नहीं। सरकार सुनने को नहीं तैयार नहीं, लोग हार मानने को तैयार नहीं है और पटना की सड़कों पर बार बार उतरे हैं, बार बार। मैंने कहता हूं ना, ये लोग आते हैं, लाठी खाते हैं, पीछे जाते हैं, मोरल डाउन होता है, फिर से उठते हैं, उठ खड़े होते हैं, मांगों को लेकर जुनून जगते हैं, फिर पटना की सड़कों पर उतर जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के कि ना भैया मांग तो देना पड़ेगा, मांग तो हमारी जायज है। और जब तक मुझे लगता है कि चुनाव खत्म नहीं होता है, जब तक जो है TRE 4 का एग्जाम नहीं होता है, इन लोगों का ना जुनून बचा रहेगा, तो मुझे लगता है कि आंदोलन करते रहेंगे। इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत लंबा आंदोलन किए भैया, जनवरी से लेकर सितंबर आ गया, आंदोलन करिए रहे, आंदोलन करिए रहे, अभी भी लगता है लगातार कर रहे हैं आंदोलन। जब भी मौका मिलता तो सड़कों पर उतर जाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में TRE 4 को लेकर के हो रहा था, तो वहां पर भी लोग समर्थन में उतर गए। तो स्पष्ट तरीके, जबकि शिक्षा मंत्री जी ने सीधे मना कर दिया, शिक्षा मंत्री जी ने सीधे कर दिया कि नहीं, सप्लीमेंट्री जैसी कोई चीज आप लोगों को नहीं दी जाएगी, TRE 4 का जो है आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन क्या कहना है कि भैया हमारा समय तो आधा आंदोलन में चला गया, तो हम कहां से TRE 4 का तैयारी करें। इस बार जब मकसद आए हो सकता है कि अगला बार ना आवे, तो कैसे होगा, रिजल्ट तो हमको दीजिए। यही मामला इन लोगों का है, जिसको लेकर काफी कसमकस चल रही है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या फिर से आंदोलन होगा। फिर मिलते हैं, देखते हैं एक न्यूज़ 24। तब तक के लिए धन्यवाद।